हेलो बच्चों, लेट्स रीड आउट द क्वेश्चन फर्स्ट. प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द सिचुएशन डिस्क्राइब्ड. यहाँ पर हमें एक सिचुएशन डिस्क्राइब्ड की गई है और हमें उसमें इंड्यूस करंट की जो डायरेक्शन है उसे प्रेडिक्ट करना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सोल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट विच वी आर गोइंग टू यूज हियर फॉर दिस क्वेश्चन. सो यहाँ पर मैं सिंपली जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूँ दैट इज नथिंग बट लेंस लॉ. ठीक है, यहाँ पर हम लेंस लॉ का यूज करेंगे. तो देखिए मैं सबसे पहले डिस्कस कर लेता हूँ कॉन्सेप्ट को. ठीक है, सो लेट्स सपोज कि कुछ इस तरीके से हमारे पास एक कॉइल है और यहाँ पर हमारे पास एक मैग्नेट है. ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल. ठीक है, और हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को टू वर्ड्स द कॉइल, कहाँ पर, टू वर्ड्स द कॉइल मूव करा रहे हैं. सो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जब हम मैग्नेट को इस तरफ मूव कराएंगे सो ये मैग्नेट के द्वारा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जनरेट होंगी और ये इस लूप को इस तरीके से क्या करेंगी, पास करेंगी. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड, इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स का निर्माण होगा. उसको हम मान लेते हैं फाई, जो कि हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया वेक्टर, जहां पर एरिया वेक्टर इस कॉइल का लिए होता है. सो देखिए जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड इसमें से पास होंगी, सो अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इस कॉइल में से क्या प्रोड्यूस होता है, करंट प्रोड्यूस होता है. ठीक है, करंट क्या होता है, इंड्यूस हो जाता है. अब वो करंट की डायरेक्शन क्या होंगी, सो बेसिकली अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, जो भी करंट इंड्यूस होता है वो फील्ड को अपोज करता है. मीन्स जो भी इनकमिंग एन पोल है, ठीक है, ये जो इनकमिंग एन पोल है इसको वो क्या करेगा, अपोज करेगा. अब कोई भी दो मैग्नेट ले लीजिए, उसको मुझे अपोज कराना है, तो उसमें हम क्या करते हैं कि वो एक जैसे पोल को अपोज करते हैं और डिफरेंट पोल रहते हैं तो अट्रैक्ट करते हैं. यानी कि यदि एन टर्मिनल ये कॉइल की तरफ जा रहा है और इंड्यूस करंट जो है उसको अपोज कर रहा है, सो ऑब्वियस सी बात है कि कॉइल में क्या प्रोड्यूस होना चाहिए, एन टर्मिनल प्रोड्यूस होना चाहिए, एन पोल बनना चाहिए. ठीक है, ये एक बात हो गई. एंड सेकंड थिंग, जो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है उसके अकॉर्डिंग यदि ये एन पोल इसमें बन रहा है, सो इस करंट से इसमें जो फ्लो होने वाला करंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाती है, क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज हो जाती है. ठीक है, करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज. यहाँ पर हम लिख देते हैं कि करंट की डायरेक्शन क्या हो जाती है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाती है. ठीक है, ये एक कंसेप्ट हो गया ना. सेकंड कंसेप्ट यहाँ पर हम देखेंगे कि सेम कॉइल है. ठीक है, और अब मैं क्या कर रहा हूँ कि मैग्नेट को उसके करीब में ले जा रहा हूँ, बट एस पोल के ले जा रहा हूँ. ठीक है, मैं मैग्नेट के करीब में एस पोल को इस तरीके से ले जा रहा हूँ. तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि सेम पोल बनेगा जब भी तो वो अपोज करेंगे अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ. सो यहाँ पर अब क्या बन जाएगा, एस पोल बन जाएगा. एंड अकॉर्डिंग टू फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, अब करंट की डायरेक्शन क्या होंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएंगी. करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, क्लॉकवाइज. सो बस इसी कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए देखिए हम यहाँ पर देख लेते हैं कि इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होंगी. सो बेसिकली देखिए यहाँ पर मैं एस पोल को, ठीक है, यहाँ पर एस पोल को इस कॉइल के करीब में ले जा रहा हूँ. सो एस पोल को ले जा रहा हूँ. सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट इस कॉइल में क्या प्रोड्यूस होगा, एस प्रोड्यूस होगा. ठीक है, ये एस टर्मिनल बन जाएगा और एस बन गया, यानी कि कॉइल में जो फ्लो होने वाला करंट है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएंगी. यानी कि वो सिंपली किस तरीके से फ्लो करेगा, इस तरीके से. ठीक है, सो यहाँ पर हम सिंपली क्या बोल देंगे, कॉइल फर्स्ट. ओके, इसको हम मान लेते हैं कि कॉइल फर्स्ट है. ठीक है, और ये वाली जो है तो इसको हम मान लेते हैं कॉइल सेकंड. सो जो कॉइल फर्स्ट है उसके लिए करंट की डायरेक्शन क्या हो जाएंगी, ये पी टू आर जाएगा. यहाँ पर आर है, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, आर है. सो इसमें डायरेक्शन कैसे हो जाएंगी, करंट पी टू आर जाएगा, फिर आर से क्यू जाएगा एंड देन अगेन क्यू से क्या जाएगा, पी जाएगा. और इसको हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि करंट की जो डायरेक्शन होंगी वो कैसी होंगी, क्लॉकवाइज. करंट की डायरेक्शन कैसी होंगी, क्लॉकवाइज. वहीं पर यदि मैं सेकंड कॉइल के लिए लिखूं, ठीक है, ये बाजू वाली, सो सेकंड कॉइल, उसके लिए करंट की डायरेक्शन क्या होगी. सो देखिए एन पोल इससे दूर जा रहा है,
कैसे जा रहा है, दूर जा रहा है। सो बेसिकली यहाँ पर दूर जा रहा है यानी कि अपोजिट पोल बनना चाहिए। सो इसमें बनेगा पोल एस। सो अकॉर्डिंग टू दैट इधर हमें पोल कौन सा बन जाएगा, एन का पोल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर कौन सा पोल बन जाएगा, एन पोल बन जाएगा। और यदि इधर एन पोल बन रहा है, सो एन पोल के लिए करंट की डायरेक्शन यहाँ पर मैंने क्या बताया था, एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि इसमें करंट कैसे फ्लो होगा, एंटी क्लॉकवाइज। सो वो कुछ इस तरीके से होगा कि पहले इधर से, फिर यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, यानी कि y टू z टू x, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो होगा। सो इसके लिए डायरेक्शन हम लिख देंगे y टू z जाएगा, फिर z टू x जाएगा, एंड देन x टू y जाएगा। और डायरेक्शन यहाँ पर आप लिख देंगे क्या, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ पर डायरेक्शन हम क्या लिख देंगे, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, सो ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ लेंस लॉ। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।